तो हाँ जी सर जी, देखो जी, ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। आपकी बनी है कन्या लगन की जन्म कुंडली। आपकी देखो जी, कुंडली में आधे ग्रह अच्छे हैं और आधे ग्रह आपके खराब हैं। ये अभी पूरा आपको मैं विस्तार से बताऊंगा कि जो ग्रह अच्छे हैं क्या अच्छे फल देंगे, खराब ग्रह क्या खराब फल देंगे। लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी बता देता हूँ, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेसिक जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 घर होते हैं, और ये 12 घर किसी ना किसी जानकारी को दर्शाते हैं। तो सबसे पहले आप 12 घरों को समझो कि 12 घर है कौन से। तो ये है, देखो जी, पहला घर। जहाँ ये 6 लिख रखा है, ये घर है पहला घर, आप याद कर लो कि ये घर आपका पहला घर है। ये है दूसरा घर, याद कर लो आप। ये तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां, और ये लास्ट वाला 12वां घर। तो 12 घरों को आप याद कर लो। फिर आ गया पहला घर। ये जो पहला घर है, इस घर से आपका शरीर देखेंगे, आपकी शरीर की बनावट, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, ये चीजें इस पहले घर से देखेंगे। ये है दूसरा घर आपके धन जोड़ने का। ये तीसरा घर है आपके छोटे भाई बहनों का। ये है घर चौथा आपकी माता, मकान और वाहन का। ये पांचवें घर से आपके बच्चों का सुख देखेंगे। छठा घर शत्रु रोग कर्जे का है। ये सातवां घर है आपकी पत्नी का। इस आठवें घर से देखेंगे आपकी उम्र। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। दसवां घर कामकाज का है। 11वां घर लाभ, और 12वां घर आपके खर्चों का। तो कहने का मतलब ये है कि जो 12 घर हैं वो किसी न किसी जानकारी को दर्शाएंगे। आपने दो चीजें नोट कर लेनी है। एक तो जो मैंने 12 घर बोले हैं वो याद कर लो, और 12 घरों से क्या क्या देखा जाता है वो याद कर लो। और आपने जो भी कुछ देखना है उस घर को देखना है। उस घर का जो मालक है कौन है, कहाँ बैठा है, उसको देखना है। जैसे कि ये है घर पांचवा, और पांचवा घर मैंने बोला आपके बच्चों का है। तो बच्चों के लिए से पांचवें घर को देखेंगे। और पांचवें घर में आपको दिख रहा है कि 10 लिखा हुआ है। ये है मकर राशि, मालक है इसका शनि। तो आपके बच्चों के लिए शनि को देखेंगे। ऐसे ही ये चौथा घर है आपकी माता, मकान, वाहन का। अगर आपने अपने मकान के बारे में पता करना है, चौथा घर है, चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर में लिखा है 9 नंबर, ये है धनु राशि, मालक गुरु है, गुरु को देखेंगे। तो मोटा मोटा आपको समझ आ चुका है कि जो भी कुछ देखना है उस घर को देखा जाता है। अब देखो जी, बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो भविष्यवाणी ये है कि ये जो 9 ग्रह हैं, इन 9 ग्रहों में से क्योंकि आपके आधे ग्रह खराब हैं और आधे ग्रह अच्छे हैं, इन 9 ग्रहों में से जो ये 9 ग्रह हैं, सभी 9 ग्रहों का असर जो है वो आपके ऊपर है, अभी भी है। 10 साल पहले भी था, 20 साल पहले भी था, और ऐसे भी आगे भी रहेगा। और जो ग्रह देखो जी अच्छे हैं आपके, क्योंकि आधे ग्रह अच्छे हैं, जो अच्छे ग्रह हैं वो आपको अच्छे फल दे रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं, पहले भी दे रहे थे, आगे भी देते रहेंगे अच्छे फल। लेकिन जो ग्रह आपके खराब हैं, वो खराब फल अभी भी दे रहे हैं, पहले भी दे रहे थे, आगे भी देते रहेंगे। मतलब वो अपना जो भी अच्छा बुरा फल है वो आपको दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इन 9 ग्रहों का जो अच्छा बुरा असर कई गुना बढ़ जाता है जब इनकी दशा आती है। मतलब जिस ग्रह की दशा आएगी उसका जो अच्छा फल है, अगर वो ग्रह अच्छा है आपकी कुंडली में, तो उसके अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। अगर ग्रह खराब है आपका, तो उसके खराब फल कई गुना बढ़ जाएंगे दशा में। मतलब दशा देखनी जरूरी है। तो आपके ऊपर दशा किसकी है? चंद्रमा की। चंद्रमा की चल रही है बड़ी महादशा, 16 से चली है, अभी काफी लंबी है, 26 में जाके खत्म होगी। तो आपकी लाइफ के ऊपर जो बड़ा असर अभी वर्तमान में चल रहा है वो चंद्रमा का है। कितना है? 80%। मतलब जो 100 में से आपकी 80% लाइफ है, वो 80% बड़ा असर आपके ऊपर चंद्रमा का है। बाकी बचा 20% असर है बुध का, इसकी चल रही है अंतर्दशा। ये जनवरी 22 से चली है, छठा महीना 23 में खत्म हो जाएगी। इसका असर कम है, लेकिन बड़ा असर आपके ऊपर चंद्रमा का है। तो सबसे पहले हम चंद्रमा की बात करते हैं कि वो आपका आपको क्या अच्छे बुरे फल दे रहा है। तो आपका देखो जी, जो चंद्रमा है वो बैठा है यहाँ पे तीसरे घर में, जो कि आपको मैंने बोला था घर याद कर लेना। ये है तीसरा घर जहाँ ये चंद्रमा बैठा है। और तीसरा घर यहाँ पे देखो जी 8 लिखा हुआ है, ये है वृश्चिक राशि, जो कि चंद्रमा की है नीच राशि। मतलब आपका जो चंद्रमा है वो नीच का बैठा है। तो चंद्रमा मतलब नीच का बैठने की वजह से आपको भाई अच्छे फल नहीं देगा, क्योंकि जो ग्रह नीच का होता है वो बहुत ज्यादा खराब फल देता है। तो चंद्रमा नीच का होने की वजह से आपको समझ लो हजारों खराब फल देगा। लेकिन इसके जो बुरे फल थोड़े से कम जरूर होंगे, उसका एक कारण है। तो पहले हमको वही बताता हूँ कि बुरे फल क्या देगा। और आप मतलब ये आप समझ लो कि आपकी जो दशा चल रही है चंद्रमा की, समझ लो आपका बुरा समय चल रहा है, क्योंकि ये आपको अच्छे फल नहीं देगा। थोड़े बहुत अच्छे फल देगा लेकिन खराब फल भी देगा। तो खराब फल क्या देगा? चंद्रमा क्योंकि नीच का बैठा है, और ये चंद्रमा जैसे मैंने आपको बोला सभी ग्रह जो ग्रह है किसी न किसी घर के मालक हैं। चंद्रमा आपकी कुंडली में ये जो 4 लिखा है, इस घर का मालक है 11वें घर का, और ये 11वां घर है आपकी आमदन का।
आपकी इनकम कैसी होगी, कितने प्रकार की होगी, धन कमाने के साधन कैसे होंगे, किसी भी काम में लाभ होगा या नहीं, इच्छा पूर्ति होगी या नहीं, बड़े भाई बहन, ये चीजें इस घर से दिखती हैं। और इस घर का मालिक कौन है? चंद्रमा। कहाँ बैठा है? नीच का। लाभ भंग जो बना है आपकी कुंडली में, वो ये दिखा रहा है कि आपको किसी भी काम में लाभ नहीं मिलेगा, आपकी प्रॉपर इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा, आमदन आपकी कम कर देगा, खर्चे ज्यादा होंगे। और आपके मन का कार्य का मानसिक चिंता आपको बहुत ज्यादा देगा, माता का कार्य का माता को लेकर दिक्कतें। और तीसरे क्रम बैठा जो कि छोटे भाई बहनों का घर है, अगर आपके छोटे भाई बहन होंगे उनको लेकर दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये मतलब चंद्रमा खराब फल देगा। इसके अलावा भी काफी चीजें हैं, हेल्थ को खराब कर देगा। जैसे कि कुछ अच्छे फल ये देगा कि इसकी 7वीं दृष्टि पड़ रही 9वें घर के ऊपर, जो कि इसकी है उच्च राशि। 9वां ग्रह है भाग्य का। वैसे तो आपको लाइफ में दिक्कत देगा, लेकिन भाग्यवंशी आपका मतलब नीच का बैठा है, उच्च राशि को देख रहा है। 9वां ग्रह भाग्य का लाइफ में वैसे दिक्कत देगा आपको, लेकिन भाग्यवंशी आपको फिर भी आप उन मुसीबतों से निकल जाएंगे। और 9वां ग्रह भाग्य का है, आपको ये भाग्यशाली भी बनाएगा, साथ में 9वां ग्रह धर्म का भी है, आपको धार्मिक भी बनाएगा, धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा। तो मतलब फिर भी आपको भाग्यवंशी ये चंद्रमा के जो बुरे फल है वो जो मैंने बुरे फल बोले उस बुरे फलों में कमी जरूर आएगी। फिर भी देखो जी, आप अगर आप चाहते हैं कि चंद्रमा की जो दशा चल रही है इसके अच्छे फल बढ़ जाएं, बुरे फल आपको ना मिले, तो आप चंद्रमा का पाठ पूजा किया करो। पाठ पूजा में आप चंद्रमा का रोजाना, पहले आपने सबसे पहले संकल्प लेना है। और संकल्प लेना आपने सोमवार के दिन प्रार्थना करनी। संकल्प कैसे लेना है वो वीडियो आपको मैं अलग से भेजूंगा। फिर भी आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। आपने प्रार्थना करनी कि हे चंद्र देवता जी, आपकी मेरे ऊपर चल रही है बड़ी महादशा, और आप मेरी कुंडली में नीच के बैठे हैं, और मुझे आपकी वजह से जो भी दिक्कतें आ रही वो मुझे ना आए, इसलिए मैं आपका पाठ पूजा किया करूंगा। तो पाठ पूजा में आपने चंद्रमा का एक तो रोजाना एक माला मंत्र जाप करना है। चाहे आप एक माला कर लो, दो कर लो, तीन कर लो। मंत्र इसका है ओम सोम सोमाय नमः। दूसरा काम आपने चंद्रमा का कवच का पाठ करना है। इसके अलावा चंद्रमा के देवता शिव जी हैं, आप शिव जी की भी पूजा उपासना कर सकते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं, या शिव जी का कोई ना कोई पाठ किया करें। इसके देखो जी कई फायदे होंगे, हजारों फायदे होंगे। जैसे कि चंद्रमा मैंने आपको बोला था ये 11वां घर है, मेन घर, आमदन का घर। अगर अपनी चंद्रमा करते हैं तो आपकी आमदन बढ़ जाएगी, लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, मन का कार्य का मानसिक चिंताओं से आप बचेंगे। छोटे भाई बहन अगर आपके हैं उनको लेकर जो दिक्कतें आ रही हैं वो नहीं आएंगी। तो कई फायदे होंगे, माता का भी कार्य का उसको भी लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी। तो इसलिए आप चंद्रमा का मंत्र जाप, साथ में कवच का पाठ, और सोमवार के दिन इसका दान भी कर दिया करो। और दान जैसे कि आप सफेद रंग का दान कर सकते हैं, वो आपको मैं एक वीडियो अलग से भेजूंगा, उसमें चंद्रमा के दान क्या है वो लिख रखे हैं, वो आप देख लेना। वो दान आप कोशिश करो रोजाना करने की, जो हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो। और चंद्रमा के देवता शिव जी है, उसकी पूजा उपासना आपने करनी है। तो आपको क्लियर हो चुका है कि जो बड़ी दशा आपकी चल रही है, मैं आपको फिर बोलूंगा, आपके ऊपर असर सभी 9 ग्रहों का है, लेकिन जो जिसकी दशा होती है उसका जो अच्छा बुरा असर है वो कई गुना बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देखो जी, मैं अभी आपके सभी 9 ग्रहों को कवर करूंगा, और मैं फिर बोलूंगा, खाली ये मत सोच लेना कि आपके ऊपर अभी चंद्रमा का असर है, सभी ग्रहों का असर है, लेकिन बड़ा असर चंद्रमा का है। अब यहाँ पे देखो जी, आपके 4 ग्रह बैठे हैं, बुध, सूर्य, राहु, शुक्र। अब इन चारों की बात करते हैं कि ये आपको क्या अच्छे बुरे फल देंगे। आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। देखो जी, मान लो एक घर है, मान लो आपका ही घर है, और आप अपने घर में खुद बैठे हैं, तो क्या होगा, आप अपने घर का अच्छा करेंगे क्योंकि आपका घर है, आप अपने घर में बैठे होंगे, अपने घर की देखभाल करेंगे, संभाल करेंगे। अब देखो जी, मान लो आपके साथ आपका एक दोस्त बैठा हो, तो दोस्त भी आपके घर का अच्छा करेगा क्योंकि वो मेहमान बन के है। अब देखो जी, मान लो आपके साथ आपके दो दुश्मन बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, आपका दोस्त भी बैठा है, और आपके साथ आके दुश्मन भी आपके घर में बैठ गए। तो दुश्मन क्या करेंगे, घर का नुकसान करेंगे, घर में पड़ा टीवी तोड़ देंगे, फ्रिज तोड़ देंगे, और बल्कि आपसे भी मारपीट करेंगे, आपको भी वो हानि बचाएंगे। वो काम यहाँ पे होगा। ये जो 4 ग्रह बैठे हैं ये युति बनी हुई है। चारों ग्रह आपको कुछ अच्छा फल देंगे, कुछ खराब फल देंगे, जो कि अभी आपको मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा। तो अभी आपको मैंने जैसे बोला था कि जो 12 ग्रह हैं वो किसी न किसी जानकारी को दर्शाएंगे। ये जो चारों ग्रह बैठे हैं, ये घर है आपका पहला घर, और ये पहला घर सबसे मेन घर है। जैसे कि ये 7वां घर आपकी मैंने पत्नी का बोला है, 5वां घर बच्चों का बोला है, चौथा घर माता का बोला है, ऐसे ही पहला घर आपका घर है। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मतलब आपके बारे में जो भी कुछ पता करना है, चाहे आपकी सेहत देखनी है, स्वभाव देखना है, रंग रूप देखना है, पर्सनैलिटी देखनी है, सर मस्त जो भी आपके बारे में, इस पहले घर को देखा जाएगा। और पहले घर में जो चारों ग्रह बैठे हैं, चारों ग्रहों को देख के डिसाइड होगा आपके बारे में। तो पहले इस घर का जो मालक है, यहाँ पे देखो जी 6 लिखा हुआ है,
और 6 नंबर कन्या राशि, माल किसका है? बुध। बुध कहाँ बैठा है? यहाँ पे देखो, अपने ही घर में बैठा है। तो बुध मतलब जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप अपने घर का अच्छा करेंगे, ऐसे ही जो बुध अपने घर में बैठा है एक बहुत बड़ी बात है। तो बुध मतलब ये दिखा रहा है कि इस पहले घर का करेगा बहुत ही अच्छा। लेकिन नेगेटिव बात क्या है कि जो बुध के अच्छे फल हैं, देखा अच्छे फल ही, लेकिन जो अच्छे फल है इसके काफी हद तक कम हो चुके हैं। देने अच्छे फल है, लेकिन अच्छे फलों में बहुत ज्यादा कमी आ रही है। तो पहले आपको मैं बता दो अच्छे फल क्या है, वो कमी क्यों आ रही है, फिर आपको बताता हूँ। पहले अच्छे फल तो समझो क्या है। तो क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि पहला अगर आपका शरीर है, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, इसके लिए पहले घर का मालक देखेंगे। मालक अपने घर में बैठा है तो क्या करेगा? पहले घर का अच्छा करेगा। मतलब आपकी बुद्धि ये दिखा रहा है कि आपकी सेहत को अच्छा रखेगा, आपका स्वभाव अच्छा रखेगा, रंग रूप अच्छा रखेगा, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी रखेगा। बुद्ध के गुण आप में पाए जाएंगे। जैसे कि बुद्ध है बुद्धि का कारक, आपको बहुत ज्यादा बुद्धिमान बनाएगा, बातचीत करने में कुशल बनाएगा। और बुध देखो जी, एक तो पहले घर का मालक, इसके अलावा बुध ये जो 3 लिखा है, ये इस घर का भी मालक है, 10वें घर का। 10वां घर होता है काम काज का, नौकरी कारोबार जो भी आप करेंगे वो 10वें घर से देखेंगे। 10वां घर काम काज का है, 11वां घर है लाभ का, और ये दूसरा घर है धन जोड़ने का। क्योंकि धन कमाना अलग चीज है, धन जोड़ना अलग चीज है। तो आपको समझ आ जाएगी 10वां घर काम काज, लाभ और धन जोड़ना दूसरे घर से। तो 10वां घर जो काम काज का, इस घर का जो मालक है बुध है, तो काम काज के लिए बुध को देखेंगे। बुध ये दिखा रहा है कि आपको भाई काम काज का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, नौकरी कारोबार का सुख अच्छा मिलेगा, और आप बुध से जुड़े कामों से भी धन कमा सकते हैं। जैसे कि आप लिखने के कामों से धन कमा सकते हैं, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, अध्यापन, वकालत, वाणी से जुड़े कामों से धन कमा सकते हैं, कंप्यूटर से जुड़े कामों से धन कमा सकते हैं। तो बुध आपका मतलब अच्छा है। लेकिन मैंने आपको बोला कि अच्छे फल जो है वो काफी हद तक कम हो चुके हैं। उसका कारण ये है कि बुध यहाँ पे अस्त बैठा है। अस्त का मतलब होता है मृत हो जाना, डेड हो जाना। क्यों अस्त हुआ है? क्योंकि सूर्य के पास बैठा है। दूसरा कारण, बुध यहाँ पे 28 डिग्री का बैठा है, वृद्ध अवस्था में बैठा है। और तीसरा कारण है कि यहाँ पे राहु बैठा है। अब देखो जी, बुध के अच्छे फल बढ़ाने के ऐसे हैं 3 उपाय हैं। पहला उपाय, आप इसका रत्न धारण करो, पन्ना धारण। दूसरा उपाय, पन्ना कैसे धारण करना है वो आपको मैं वीडियो के में बता देता हूँ। दूसरा उपाय, आप इसका मंत्र आप किया करो, ओम बोम बुद्धाय नमः, 1-2 माला अर्जाना। सुबह के टाइम आपने करना है, चाहे 1 माला रख लो। अर्जाना करना है, चाहे लाइफ टाइम करो या भी 10-12 साल तक करो। और इसके हजारों फायदे होंगे। काम काज के लिए अच्छा, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है, हजारों फायदे। तो रतन दान भी करना है आपने पन्ना। तीसरा उपाय है कि आप इसके लिए हरे रंग के कपड़े ज्यादा पहना करो, दान नहीं करना हरे रंग का, यूज ज्यादा करना है। अब यहाँ पे देखो जी, सूर्य राहु ये भी बैठे हैं। अब यहाँ पे शुक्र की बात करते हैं। और आपकी कुंडली में जैसे मैंने बोला था कि ग्रह मुझे काफी खराब भी लगे, जैसे कि आपका चंद्रमा नीच का बैठा है। क्योंकि जो ग्रह नीच का बैठ गया वो बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। चंद्रमा नीच का बैठा, मंगल नीच का बैठा, मंगल भी खराब है। और यहाँ पे देखो शुक्र भी नीच का बैठा। ये जो 6 लिखा है ये कन्या राशि है। कन्या राशि में बुध उच्च का होता है, बुध अच्छा है, तभी आपको मैंने बोला अच्छा है। लेकिन जो शुक्र है वो यहाँ पे नीच का बैठा है। मतलब शुक्र आपको हजारों खराब फल देगा, शुक्र यहाँ पे अच्छे फल नहीं देगा। और इसके जो खराब फल है वो कई गुना बढ़ जाएंगी इससे राहु की वजह से। शुक्र ने देने खराब फल है, और खराब फलों को बढ़ा देगा, कई गुना बढ़ा देगा ये राहु। तो शुक्र के खराब फल क्या है पहले वो समझो। तो शुक्र ग्रह देखो जी बैठा यहाँ पे है, इसके हैं अपनी इस कुंडली में 2 घर, अपने 2 घर हैं। शुक्र ग्रह एक तो ये जो 2 लिखा है इस घर का मालक है 9वें घर का। जो कि मैंने आपको बोला था घर याद कर लेना, ये 9वां घर है। 9वें घर से देखते हैं भाग्य, किस्मत, आपका भाग्य कैसा होगा इस घर से, यानी कि इस घर के मालक शुक्र से देखेंगे। और शुक्र ये जो 7 लिखा है इस दूसरे घर का मालक है, जो कि है मैंने अभी बोला था धन जोड़ने का है। कितना धन जोड़ें, कितना आपका बैंक बैलेंस होगा दूसरे घर से। और दूसरे घर का मालक कौन है? शुक्र। कहाँ बैठा है? नीच का। आपके देखो जी, धन जोड़ने का मालक ही नीच का बैठा है। तो क्या होगा, आप धन जोड़ नहीं पाएंगे, धन आपका खर्च होता रहेगा। खर्च भी कहाँ होगा ये भी सब कुछ पता चल जाता है। भाग्य भंग योग बना, भाग्य से संबंधी दिक्कतें आएंगी। शुक्र ही दिखा रहा है कि आपका जो धन खर्च होगा हो सकता है आपके खुद के ऐशो आराम के ऊपर भी हो। खासकर शुक्र की दशा में आपको दिक्कतें आएंगी। मैं फिर बोलूंगा, ये जो ग्रह मैंने आपको बोले हैं, जो भी अच्छे ग्रह पूरे हैं, इनके अच्छे बुरे फल कई गुना बढ़ जाते हैं जब इनकी दशा आती है। जैसे कि शुक्र की जब आपके ऊपर दशा आएगी, तो इसकी दशा में आपको हजारों खराब फल मिलेंगे। किस मामले में? धन की खर्च ज्यादा होगा, भाग्योदय संबंधित ज्यादा दिक्कतें आएंगी। और शुक्र कहाँ बैठा? आपके शरीर के ऊपर, आपकी हेल्थ को खराब करेगा, आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी। और वो दिक्कतें क्या होंगी? शुक्र से जुड़ी होंगी। जैसे कि शुक्र आपको कोई गुप्त रोग दे सकता है। जैसे क्योंकि शुक्र गुप्त अंगों का कारक है, गुप्त अंगों से रिलेटेड आपको कोई ना कोई गुप्त रोग हो सकता है। गुप्त रोग जैसे कि आपको वीर्य संबंधी, अ, अंडकोश संबंधी ऐसा कोई रोग दे सकता है। या कोई दूसरा पेशाब संबंधी कोई ना कोई रोग दे सकता है। शुक्र देखो जी, अ, आपको कामुक बना देगा, आपकी काम वासना बहुत ज्यादा बढ़ाएगा।
ऐसे ज़्यादा मैंने देखे हैं बहुत ज़्यादा कामी होते हैं, क्योंकि साथ में राहु बैठा है, लंपट जो बना है, आपके एक्स्ट्रा फेयर भी करा सकता है आपकी पत्नी के अलावा, और फंसने की भी जो होगा, किसी स्त्री के द्वारा आपको झूठी बदनामी भी मिल सकती है, इसलिए अपनी स्त्री दूरी बना के रखें। खासकर राहु शुक्र की दशा में ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। शुक्र वाहन का कारक है, राहु साथ में बैठा है, वाहन से आपका इंसिडेंट भी हो सकता है, इसलिए वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। तो मतलब मैंने आपको जो बोला है कि शुक्र आपका खराब है, साथ में राहु क्या करेगा कि बुरे फलों को बढ़ा देगा। भाग्य का मालक है, भाग्योदय संबंधी दिक्कतें आएंगी, साथ में राहु की वजह से क्या होगा, भाग्योदय संबंधी दिक्कतें ज्यादा आएंगी। धनहीन जो बना, धन संबंधी दिक्कतें, राहु की वजह से धनहीन संबंधी दिक्कतें ज्यादा आएंगी। तो यहाँ पे भाई शुक्र का सही होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा काफी चीजें हैं जो कि मैं फिर आपको बोलूँ, वीडियो में मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ। लेकिन मेन सवाल देखो जी ये है कि भाई इसको सही कैसे किया जाए, शुक्र को, कि इसके बुरे फल से बचा कैसे जाए। तो शुक्र को सही करने के लिए एक तो शुक्र के आपको उपाय करने पड़ेंगे, साथ में राहु के भी उपाय करने पड़ेंगे। तो शुक्र के उपाय में से आप पहले नंबर पे शुक्र का दान आपने करना है। 6 डिग्री है ये पावर होती है, कितनी पावर के हिसाब से अच्छे बुरे फल देगा। तो पावर आपने करनी है कम, जीरो करना है। इसकी पावर कम करने के लिए शुक्र का भी आपने दान करना है। दान क्या है, वीडियो लग से भेजूंगा। कोशिश करो रोजाना करने की, जहाँ हफ्ते में 3-4 दिन, जहाँ खाली शुक्रवार को जरूर करो। पहला काम तो ये। लेकिन ये बेस्ट उपाय नहीं है, बेस्ट उपाय है इसका मंत्र आप करना, जो कि है ओम शुम शुक्राय नमः। कम से कम एक माला रख लो, नियम बना के रोजाना किया करो। लाइफ टाइम हो सकते लाइफ टाइम करो, जहाँ 5-10 साल तक करो। तीसरा उपाय जो मंत्र से भी बेस्ट है, कवच का पाठ। शुक्र कवच का पाठ 2 मिनट का पाठ है, 1-2 पाठ रोजाना करो। और आपको मैंने जैसे बोला, साथ में राहु जो बैठा है उसको भी सही करना है। तो अब राहु की बात करते हैं, लेकिन राहु से पहले सूर्य की बात कर लेते हैं। और आपका देखो जी, सूर्य भी खराब है, और सूर्य के भी बुरे फलों को बढ़ा रहा है ये राहु। सूर्य के बुरे फल क्या है, सूर्य ये जो 5 लिखा है, 12वें घर का स्वामी। 12वां घर होता है खर्चे का, हानि, दान, दंड, हस्त लगे खर्चे, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, मतलब 12वें घर से काफी खराब चीजें देखते हैं। तो राहु देखो जी, आप खराब फल जो देगा, जो ये कि आपको खास, मैं फिर बोलूंगा इसकी दशा में आपको खर्चीले स्वभाव का बनाएगा। आपका जो धन है वो खर्च होता रहेगा, आपकी हेल्थ को खराब करेगा। और इसके अलावा आपको क्रोधी भी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा। और विदेश यात्रा के भी योग इसकी दशा में बन सकते हैं। और साथ में जो राहु बैठा है यहाँ पे ग्रहण दोष भी बना है, क्योंकि सूर्य राहु जो भी बैठते हैं, सूर्य ग्रहण दोष बनता है। तो राहु, अब देखो जी, राहु की अगर बात करें, जो बुध के अच्छे फल थे उसके अच्छे फल में कमी आ रही है राहु की वजह से। मतलब आपका जो राहु है बहुत ज्यादा नेगेटिव है, उसको सही करना आपके लिए बहुत जरूरी है। और ये दिक्कतें ज्यादा कब आएंगी, राहु की जब दशा आपके ऊपर चलेगी उस समय दिक्कतें इसकी बढ़ेंगी। राहु आपको खराब फल देगा। तो राहु देखो जी इन चारों को खराब कर देगा, जैसे कि शुक्र को खराब करेगा, धन को लेकर दिक्कतें, भाग्य संबंधी दिक्कतें, पत्नी संबंधी दिक्कतें। और सूर्य को खराब कर देगा, धन बोझ ज्यादा फजूल खर्चों का, सरकार की तरफ से आपको कोई दंड भी मिल सकता है। और बुध को खराब कर देगा, काम काज में दिक्कत, मतलब राहु को अगर आपने सही कर लिया, आपकी हजारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी। और राहु की 3 दृष्टियां भी, ये पत्नी घर को देगा, पत्नी से लड़ाई झगड़े आपके करा सकता है, मन मुटाव करा देगा। तो राहु के लिए देखो जी, राहु के एक तो इसकी भी पावर आप कम करने के लिए राहु का दान किया करो। लाइफ टाइम दान करना है, रोजाना करो, जहाँ हफ्ते में 3-4 दिन। दान की वीडियो अलग से भेजूंगा, क्या है दान। और इस दान, इसका एक सतनाजा दान है, वो जरूर करना है। वो सतनाजा कैसे बनाना है, कैसे दान करना है, वो वीडियो आपको भेजूंगा मैं। तो पहला काम राहु का दान, दूसरा काम राहु के एक बार आप मंत्र सिद्ध कर लेना। मंत्र सिद्ध मतलब इसकी जो संख्या होती है पूरा करना, उसको कहते हैं। और वो मंत्र सिद्ध कैसे होंगे, वीडियो भेजूंगा अलग से आपको। राहु का जो आपने लाइफ टाइम काम करने हैं वो 3 काम है। एक तो इसका दान करते रहना है लाइफ टाइम। दूसरा काम इसका कवच का पाठ रात के समय किया करो, 2 मिनट का पाठ है, 1-2 पाठ करो। और तीसरा काम इसका स्रोत भी कर सकते हो, अगर ज्यादा नहीं तो खाली कवच का पाठ जरूर करो रात के समय, और दान करते रहो। और मंत्र एक बार सिद्ध जरूर कर लेना। अब देखो जी, आगे बात करते हैं शुक्र के भी आपको मैं उपाय बता चुका हूँ। सूर्य की अगर बात करें, तो सूर्य के लिए एक तो सूर्य को आप जल दे दिया करो। और अब आपकी बात करते हैं गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह देखो जी, आपका ये जो 9 लिखा है, इस घर का मालक है चौथे घर का। ये 9 नंबर वाला चौथा घर है, जो कि घर है आपकी माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद का। इसके लिए इस घर के मालक गुरु को देखा जाएगा। और गुरु ये जो 12 लिखा है, इसे 7वें घर का भी मालक है, जो कि घर है आपकी पत्नी का घर। कि पत्नी कैसी होगी, पत्नी का सुख मिलेगा या नहीं, इसे 7वें घर को देखेंगे। और पत्नी के लिए देखो जी, इस घर का जो मालक गुरु है, गुरु को भी देखेंगे, लेकिन गुरु के अलावा इस घर में जो केतु बैठा है इसको भी। और इस 7वें घर के ऊपर दृष्टियां हैं, शुक्र, राहु, इन चारों को भी देखना पड़ेगा। तो इन देखो जी, चार ये छह छह ग्रह हो चुके हैं अगर पत्नी का सुख देखना है। और इन 6 ग्रहों के जो अच्छे बुरे फल हैं, इनकी दशा में बढ़ जाएंगे।
जैसे कि मान लो केतु साथ में अगर बैठा है, वो ये दिखा रहा है कि पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी, जैसे कि पत्नी से जहाँ तो लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, मनमुटाव होगा, खासकर कब, केतु की दशा में। साथ में अगर का मान लो गुरु की दशा चलेगी, उसमें क्या होगा, पत्नी का सुख अच्छा है। शुक्र इस घर को देखा है, उच्च राशि है वो भी दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा है पत्नी के आने के बाद धन आना शुरू हो सकता है, भाग्य आपका साथ देना शुरू हो सकता है। शुक्र, शुक्र ये दिखा रहा है क्योंकि उच्च राशि को देख रहा है, बैठा नीच का ठीक है। राहु की दशा में भी पत्नी संबंधी लड़ाई झगड़े, सूर्य की भी दशा में भी पत्नी संबंधी लड़ाई झगड़े। तो गुरु की अगर बात करें, गुरु आपका अच्छा है। गुरु यहाँ से साथ में इस चीज अपने घर को देख रहा है, वो ये दिखा रहा है कि आपको लाइफ में अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, भूमि, जमीन, ज्यादा सभी सुख मिलेंगे। पत्नी का घर का भी मालिक है, पत्नी का भी सुख अच्छा दिखा रहा है। काम का घर में बैठा, काम का सुख अच्छा, गुरु से जुड़े काम आप कर सकते हैं। तो गुरु आपका अच्छा है। अब देखो जी, शनि की बात कर लेते हैं। शनि भी आपको कुछ अच्छे फल देगा, कुछ खराब फल भी देगा। और मैं यहाँ पे देखो जी फिर बोलूंगा, शनि के भी जो अच्छे बुरे फल हैं इसकी दशा में ज्यादातर मिलेंगे। शनि बैठा 12वें घर में या खराब घर में, बैठा भी शत्रु राशि में है। और शनि आपका ये जो 10 और 11 लिखा है, इन दो घरों का मालक है। 10 नंबर वाला 5वां घर है, जो कि घर है आपके बच्चों का। बच्चों के लिए इस घर को देखेंगे, और इस घर का मालक कौन है, शनि। तो बच्चों के लिए शनि को भी देखेंगे। इसके अलावा इस घर के ऊपर दृष्टि किसकी है, राहु की है और मंगल की है, इनको भी देखेंगे। और शनि ये जो 11 लिखा है, इस घर का भी मालक है। 12वां घर है खर्चे का, संतान के घर का मालक है। 12वें घर में बैठा है, खराब घर में संतान विलंब योग बना है। शनि ये दिखा रहा है कि आपको भाई संतान को लेकर कोई ना कोई दिक्कतें परेशानियां आ सकती हैं। वो क्या होंगी मुझे नहीं कन्फर्म, लेकिन आएंगी जरूर। क्या हो सकती है, हो सकता है कि संतान में देरी कर दे, या संतान आपकी कन्या ज्यादा हो, पुत्र कम हो, या पुत्र हो ही ना, या संतान आपकी बीमार हो, या संतान के ऊपर आपका खर्चा ज्यादा हो। मतलब संतान संबंधी ये दिक्कतें दिखा रहा है। और ज्यादा इसकी दिक्कतें कब आएंगी, दशा में। पढ़ाई के वे में विघ्न डालेगा आपकी में, क्योंकि पढ़ाई के घर का भी मालिक है। फजूल के खर्च कराएगा अपनी दशा में ये। विदेश यात्रा भी करा सकता है अपनी दशा में। लेकिन धन के घर को देख रहा है, जो कि उच्च राशि, धनी भी आपको बनाएगा अपनी दशा में। खर्च भी होगा, लेकिन धन आएगा भी आपकी लाइफ में। तो मतलब कुछ अच्छे फल भी दे रहा है, खराब फल भी। बाकी इसके भी आप एक बार मंत्र सिद्ध कर लेना, ताकि इसके भी बुरे फल आपको ना मिले। लेकिन आपको मैंने अभी बोला, संतान के लिए 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। ठीक है, संतान के घर का शनि मालक, वो तो संतान संबंधी दिक्कत दे रहा है, लेकिन इस घर के ऊपर पड़ रही है मंगल की दृष्टि, जो कि ये मंगल की उच्च राशि है। तो मंगल इस 5वें घर का अच्छा करेगा, वो अच्छा कर रहा है। वो ये दिखा रहा है कि संतान का सुख अच्छा है आपको भाई। और मंगल पुरुष ग्रह है, पुत्र के भी योग बना देगा, पढ़ा लिखा बना देगा। लेकिन मंगल 11वें घर का नुकसान करेगा, जो कि नीच राशि है, अपनी दशा में। और मंगल की दशा कब आएगी, अभी आएगी 26 के बाद, जब चंद्रमा की महादशा आपकी खत्म हो जाएगी 26 में। तो 26 के बाद मंगल की दशा चलेगी। 11वें घर में बैठा है, 11वें घर लाभ का, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन। तो अपनी दशा में आपकी आमदन को लेकर दिक्कतें आ सकती है। चलता चलता व्यापार आपका बंद भी करा सकता है, या नौकरी छूट सकती है, या घाटा हो सकता है आपको। इच्छाएं पूरी में दिक्कतें आ सकती हैं। मित्रों से धोखा हो सकता है। भाई अगर आपको उसको लेकर दिक्कतें, ये दिक्कतें देगा अपनी दशा में। लेकिन अगर आप इसके उपाय कर लेते हैं, तो दिक्कतें नहीं आएंगी। तो ये था देखो जी कुंडली का फलादेश। और मैं फिर बोलूंगा, कुछ ग्रह आपके अच्छे हैं, कुछ ग्रह खराब है। लिस्ट बना के आप, जिन ग्रह जो आपके ग्रह खराब है, आप उन ग्रह के वारी वारी से मंत्र सिद्ध करो। और मंत्र सिद्ध का मतलब होता है इनकी संख्या को पूरा करना। जैसे कि मंगल के मंत्रों की संख्या है 10,000 है, तो वो आपने पूरी करनी है। तो एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। आपने जो दान करने, पहले वो समझ लो लाइफ में कौन कौन से, किस किस के दान करने हैं। क्योंकि चंद्रमा का बड़ा असर है, चंद्रमा का दान, दान इसकी पावर कम करता है। तो चंद्रमा का दान रोजाना करो, या हफ्ते में 3-4 दिन, जब तक दशा है 26 तक दान आपने करना है। इसके अलावा आपने लाइफ में दान करना है राहु का, इसका भी लाइफ टाइम दान करते रहो। कोशिश करो रोजाना करने की, या हफ्ते में 3-4 दिन। सूर्य का भी दान कर सकते हो, खाली संडे को कर दिया करो इसका दान, और सूर्य को जल भी देना है। और शुक्र का भी आपने दान जरूर करना है, ताकि इसकी भी पावर कम हो। इसका भी दान आप हफ्ते में 3-4 दिन, जहाँ खाली रोजाना कर लो, जहाँ खाली शुक्रवार को। मंगल का दान मत करना। और केतु का भी दान आप कुत्तों को रोटी डाल सकते हो। शनि के दान में आप शनि के मंदिर में दान कर सकते हो। और रत्न आपको जो मैंने बोला था, पन्ना दान कर लो। कई फायदे हैं। पन्ना अपने राइट हैंड की छोटी फिंगर में दान करना है, चांदी में जड़वा के। बुधवार के दिन दान करना है, सुबह के समय, सुबह 7:15, 7:15 या 9:15 शुक्ल पक्ष का जो पहला बुधवार होगा, उस दिन इसे दान करना है। धारण करने से पहले आपने इस रत्न को एक बार कच्चे दूध में, गंगा जल में धो लेना है, और धारण कर लेना है। अगर आप बुध का रत्न दान करते हैं, आपको देखो जी, मैंने जो शुक्र के बुरे फल बोले थे, नोट कर लेना कि बुरे फल क्या बोले थे। शुक्र के बुरे फलों में वैसे कमी आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि शुक्र यहाँ पे नीच का बैठा है, इसी घर में बुध उच्च का बैठा है। नीच बंग राजुक बना है, लेकिन वो पूरी तरह से लागू नहीं होगा, पूरी तरह से लागू नहीं होगा। लेकिन फिर भी शुक्र के जो बुरे फल है, वो फिर भी काफी हद तक कम हो जाएंगे, क्योंकि इसी घर में, इसी घर का मालिक बुध बैठा है।
बाकी आप देखो जी, अभी जो वर्तमान में आपकी दशा चल रही है चंद्रमा की है वो नीच का है, इसकी वजह से अभी ये आपको थोड़े से खराब फल जरूर देगा, मानसिक चिंता देगा, इनकम में दिक्कतें देगा। इसलिए अगर आप इसके उपाय करेंगे ये दिक्कतें आपकी खत्म हो जाएंगी। फालतू में कभी किसी किसी ग्रह का रत्न आपने धारण नहीं करना, सिर्फ करना है बुध का करना है। बाकी आप ऐसा करना, जो भी आपके फिर भी सवाल होंगे वो लिख लेना, कॉल करके मुझे आप पूछ लेना। शनि एक बार में अगर बैठा आपकी आंखों में भी कोई दिक्कत दे सकता है अपनी दशा में। बाकी इसके अलावा एक पार्ट है नवग्रह कवच का पार्ट है, क्योंकि आपके ग्रह मुझे थोड़े से ज़्यादा खराब भी लगे हैं, तो वो नवग्रह कवच का पार्ट भी आप किया करो। 2 मिनट का पार्ट है, सुबह शाम कर लिया करो, ताकि सभी 9 ग्रह आपके अच्छे रहें। तो इसके अलावा जो भी वीडियो भेजूंगा सभी को एक बार देख लेना आप। फिर भी आपके जो सवाल होंगे लिख के आप मुझे दोपहर को 1 और 2 के बीच में कॉल कर लेना, या आपका जो टाइम आपको सही लगे वो आप मुझे बता देना, उस समय आप कॉल कर लेना।